दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। नासिर काज़मी साहब ने ये खूब कहा है। और मैं इस गमज़दा वीडियो को इसी शेर के साथ सिर्फ इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ कि हमारे फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हैं, उनके जो तालीमात हमारे साथ है। और ख़ास तौर पर मैं अगर अपने आप को याद करूँगा 1996 में जब मैं जर्नलिज़म के जो ABC जब सीख रहा था, तो फिदा साहब किश्तवाड़ी जो थे वो जर्नलिज़म के यहाँ पर एक स्तून थे। और मेरे कज़न ब्रदर नज़ीर अहमद डार के साथ मिलकर जो है उन्होंने मुझे गाइड किया और आखिरकार जो है वो जर्नलिज़म में मुझे उन्होंने धकेल ही दिया। सबसे पहले मैंने शुरुआत उन्हीं के साए के अंडर की थी। और जब 1996 के इलेक्शन हुए थे तो उन्होंने मुझको जो है वो गाइड किया था कि किस तरह से हम जो है वो इलेक्शन कवरेज करते हैं और किस तरह से इलेक्शन का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। उसी से जो है वो मेरी जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी। और आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ सिर्फ उस शख्सियत की याद में जो सिर्फ न जर्नलिस्ट था बल्कि एक प्राउड फादर था, प्राउड एम्प्लॉय था, प्राउड ट्रेड यूनियनिस्ट था, प्राउड लीडर था, प्राउड पोइट था, प्राउड राइटर था। हम क्या कहें क्या ना कहें, फिदा साहब सब कुछ थे। इसीलिए जो ये मैंने शेर नासिर काज़मी साहब का पढ़ा, हालांकि नासिर काज़मी साहब की 1974 में वफ़ात हुई है और पाकिस्तान के ये एक मशहूर शायर थे, लेकिन आज भी उनके तकरीबन 50 साल के बाद भी जो है इस शेर का जो उन्होंने लिखा है, और ये शेर आज भी उनकी कब्र पर जो है वो लिखा है। जो भी लोग जाते हैं उस कब्र के जब दीदार होते हैं, वहाँ पर सिर्फ एक ही शेर लिखा है कि दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम ना होंगे कोई हमसा होगा। इसी तरह से जो है वो आज फिदा साहब किश्तवाड़ी भी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और मैं फिदा साहब किश्तवाड़ी की जो शख्सियत है उन पर एक रोशनी डालूं तो शायद जो है वो कई घंटों का जो है ये वीडियो बनेगा, लेकिन मैं कुछ चंद बातें जो है वो फिदा साहब की जो है वो आपको बताऊंगा। फिदा साहब जो है वो 1936 में पैदा हुए थे। और उनके जो फादर साहब हैं उनका नाम जो है गुलाम कादिर मुगल था। और ये 3 भाई बहन थे, जिनमें ये 2 भाई और 1 बहन थे। और फिदा साहब जो थे वो सबसे बड़े जो है वो अपने बाप के जो है वो फर्जंद थे। उनकी जो ब्रिलियंस और काबिलियत जो थी वो बचपन से जो है उनमें छलकती थी। और जो उनको जानने वाले थे उन्होंने सिर्फ न उसमें एक काबिलियत इंसान देखा बल्कि एक हमसफ़र भी देखा, जो लोगों के मसले मसाइल होते थे उनको जो है वो हल करने में आगे आगे होते थे, चाहे अपने मुलाजमों के मसले हो, चाहे सोसाइटी के मसले हो, चाहे उर्दू या और अदब को प्रमोट करने का वक्त हो। फिदा साहब जो है वो कभी भी जो है वो पीछे नहीं रहे, चाहे वो समाजी काम में भी हो। इनकी नौकरी जो है वो यूनिवर्सिटी कास्ट में जो है वो ख़त्म हो गई। पहले जो है ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में थे, क्योंकि इनके जो प्रो एक्टिव एम्प्लॉय के जो रोल थे, जो ये लड़ते थे एज ए ट्रेड यूनियन, क्योंकि ये संपत प्रकाश मरहूम जो है उनके साथ भी जो है वो जुड़े रहे। इसलिए जो है इनको सज़ा देने के लिए जो है यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जम्मू, वहाँ ट्रांसफ़र किया, जहाँ इन्होंने कुछ साल ड्यूटी दी। लेकिन वहाँ से भी जब ये कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए थे तो फिर इसके बाद जो है इनको श्रीनगर जो है वो ट्रांसफ़र किया गया। और फिर श्रीनगर से जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट ली और इनकी सर्विस के जो है वो 7 साल अभी बाकी थे उस वक्त। मैं बता दूं कि फिदा साहब ने जो है वो 2004 में जो है वो एक किताब भी जो है वो उनकी शाया हुई, जिसका नाम था फ़िक्रे नादमाम। ये जो है उनकी एक डेब्यू पब्लिकेशन थी, यानी कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जो है उन्होंने जो है ये पब्लिकेशन जो है वो लिखी थी। उसके बाद जो है मैं बता दूं कि ये सेक्रेटरी भी रहे बज़्म अदब किश्तवाड़ के। और उसके अलावा जो है ये किश्तवाड़ में जो है वो डायनेमिक कल्चरल एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में भी जो है इनका रोल रहा। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने जो किश्तवाड़ की लिटरेरी हिस्ट्री है और जो बाकी चीज़ें किश्तवाड़ के प्रमोट करने की ज़रूरत थी उसको भी जो है वो जर्नलिज्म के ज़रिए जो उन्होंने प्रमोट किया। और इन्होंने जो है उस वक्त जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़, जो कि असली जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ थी, जिसके मैं बता दूं कि चंद मेंबर जो है उसमें फिदा साहब तो थे ही थे, और उसमें मेरे मरहूम जो बड़े भाई गुलाम हुसैन नायक साहब जो है वो भी थे। और आज कुलदीप जी एडवोकेट साहब है वो भी है, वो हयात है। उशाक किश्तवाड़ी साहब थे, मेरे कज़न ब्रदर
हैदर और मेरे बहनोई नज़ीर अहमद डार थे, और महाराज कोल साहब जो है, और अब्दुल गनी शाह और मुश्ताक साहब देव जैसी शख्सियत जो है वो इस जर्नलिस्ट एसोसिएशन किश्तवाड़ से जो है वो वाबस्ता थे। और मैं बता दूं कि फिदा साहब का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। कोई आह फुगान सुनता नहीं है, फिदा आंसू बहाकर क्या करोगे। ये फिदा साहब का जो है वो एक मशहूर शेर है। इसके अलावा भी इल्म दफन एक पल भी इल्म व फन से जुदा नहीं रहे, एक पल भी इल्म व फन से जुदा नहीं रहे, कहते हैं किश्तवाड़ में फिदा नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से फिदा साहब किश्तवाड़ी को जो है वो खराज अकीदत पेश करता हूँ। बेशक आज वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें जो मैं कह रहा हूँ वो आज भी जो है वो तरोताज़ा है। और फिदा साहब बेशक जो है वो नहीं रहे, शायद ये शेर उन्होंने आज ही के लिए लिखा होगा कि एक ना एक दिन, क्योंकि ये एक हकीकत है कि इंसान को जो है वो मरना है। मैं बता दूं कि फिदा साहब किश्तवाड़ जो है वो गुलिस्तान अदब किश्तवाड़ से भी जो है वो उसके प्रेसिडेंट रहे हैं, और उन्होंने किश्तवाड़ के अदब को और जो उर्दू लिटरेचर है उसको जो है वो प्रमोट करने में जो है वो काफ़ी काम किया। फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है वो उनको सीनियर सिटीज़न कौंसिल में भी जो है वो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह दी गई 2011 में, और वो उनको उनकी जो डिस्टिंग्विश राइटिंग थी उसके लिए जो है उनको एजाज़ से भी जो है वो नवाजा गया। इसके अलावा जो है वो फिदा साहब किश्तवाड़ी ने जो है वो निर्मला देश पांडे जो कि सोशल एक्टिविस्ट थी, उसके साथ मिलकर भी जो है यहाँ पर कई सोशल एक्टिविस्ट के काम किए हैं। उसकी पोइट्री जो है वो इन्फ्लुएंस थी, कश्मीरी कल्चर भी था उसमें, पेंट भी था, और लैंडस्केप्स ऑफ इमोशंस भी थे उनके। आज कई गाने भी जो है जो मंजर आम पर आए हैं वो जो है वो लोग सुन रहे हैं। इसके अलावा जो है फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ हिंद मजदूर किसान पंचायत जॉर्ज फर्नांडिस वाले ग्रुप उसके रहे, बेसिक मेंबर रहे अखिल भारत रचनात्मक समाज JNK चैप्टर के। इसके अलावा जो है उन्होंने जो है पीपुल्स ऑफ एशिया एसोसिएशन ऑफ पीपुल्स ऑफ एशिया के मेंबर रहे वो 2008 तक। इसके अलावा जो है वो सीनियर सिटीजन काउंसिल फॉर पीस एंड सिविल राइट्स से भी जुड़े रहे 2009 से 12 तक, क्योंकि इसके बाद इनकी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई, और ये जो है वो उसको पुर नहीं कर पा रहे थे अपनी ड्यूटीज़ को। इनको जो है वो हमारे जो फार्मर DC किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा, जो कि लिटरली एक पर्सन थे, उन्होंने जो है उनको 74th इंडिपेंडेंस डे पर जो है वो अवार्ड से नवाजा। और डिप्टी कमिश्नर जो है वो राजेंद्र सिंह तारा साहब जो है वो खुद घर आए थे, इनके गुड़ाली चौक में जो घर इनका पुश्तैनी घर है वहाँ पर आए थे, और उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दी थी। और फिदा साहब ने उनको जो है वो अपनी किताबों का 8-10 किताबों का एक गुलदस्ता जो है वो दिया था। जब उन्होंने वो किताबें पढ़ी थी उन्होंने जो है वो स्पेशल थैंक्स भेजा था फिदा साहब को कि उन्होंने इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं, और उनको जो है वो बहुत पसंद आई, क्योंकि राजेंद्र सिंह तारा जो है वो खुद अदब से जो है वो ताल्लुक़ रखने वाले थे, और अदब की पहचान जो है वो अदब के लोगों को ही जो है होती है। इसके अलावा जो है वो काफ़ी देर जो है वो उन्होंने यहाँ पर, मैं बता दूँ, किश्तवाड़ का जो कल्चरल है, जो यहाँ का अदब है, उसको जो है वो उन्होंने जो है वो ज़िंदा रखने के लिए जो है वो काफ़ी कदम उठाए। में परवीन शाकिर साहिबा जो एक मशहूर जो साउथ एशिया की शायर थी, अल्लाह उनको मगफिरत करे, वो छोटी उम्र में जो है वो उनका जो है वो इंतकाल हुआ था। वो लिखती है, परवीन शाकिर लिखती है, वो अपनी एक ज़ात में कुल कायनात था, वो अपनी एक ज़ात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। यानी कि जो ये दुनिया है वो एक फरेब है, और इसका मतलब ये है कि जो आखिरी दुनिया है वो जो है वो मरने के बाद ही है, जिस पर हमें यकीन है। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला फिदा साहब को जो है वो जन्नत फिरदौस जो है वो अता करे। मैं क्योंकि परवीन शाकिर साहिबा जो है वो जिस तरह की शायरी जो है वो फिदा साहब की थी, परवीन शाकिर साहिबा जो है वो काफ़ी करीब है उनकी शायरी के। मैं बता दूं कि परवीन शाकिर साहिबा ने लिखा है, एक और शेर में उनका पढ़ूंगा, कैसे कह दो कि मुझे छोड़ दिया है उसने,
कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। यानी कि लोगों को लगता है कि जो फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है वो चले गए और इसके लिए गमज़दा होने की ज़रूरत है। गमज़दा होना जो है वो लाजमी होता है जब अपने करीबी लोग जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा फ़र्ज़ है वो फ़र्ज़ ये है कि हम जो है उनको याद करें, उनको दुआए मग़फ़िरत भेजें। और जो इस वीडियो को देखेंगे और जो खुदा साहब के चाहने वाले हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, उनके लिए तेलात पढ़े, उनके लिए कलमात पढ़े और उनके लिए जो है वो दुआ गो हों कि अल्लाह ताला उनकी यहाँ पर जो भी गलतियाँ हुई, क्योंकि इंसान एक बशर है, जो गलतियाँ उनसे हुई है उन गलतियों को जो है वो माफ़ करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जो है वो आला से आला मकाम अता करे। एक और परवीन शाकिर साहिबा का शेर है, एक नाम क्या लिखा तेरे साहिल की रेत पर, एक नाम क्या लिखा तेरे साहिल की रेत पर, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। यानी कि जो साहिल पर जब हम लिखते हैं बेशक वो मिट जाता है, हवा आती है और उसको जो है वो मिटा देती है, लेकिन जो कलाम फिदा साहब किश्तवाड़ी ने लिखा है वो आज भी हमारे जो है वो किताबों की शक्ल में जो है वो यहाँ पर मौजूद है और उनकी हैंड राइटिंग में जो है वो मौजूद है। और ये कोई फिदा साहब का जो करेक्टर है वो कोई साहिल की रेत पे लिखा हुआ नाम नहीं है जो हवा के झोंकों से जो है वो मिट जाएगा। मैं क्योंकि ये मैं जो शेर जो पढ़ रहा हूँ ये एक खराज अकीदत है फिदा साहब किश्तवाड़ी को, और जो खुद जो है वो जो एक शायर थे, जैसे उनके मैंने 2 शेर जो है वो पढ़े। बादबां खिलने से पहले का इशारा देखना, बादबां खिलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। जो फिदा साहब किश्तवाड़ी थे वो एक समंदर थे और हम जो है वो किनारे हैं। जैसे कि मैंने खुद कहा कि मैंने उनके अंडर जो है वो तरबियत ली है और मुझे खुशी है कि फिदा साहब जो है मेरे उस्ताद रहे हैं जर्नलिज़म में, और फिदा साहब के जो बड़े फर्जंद हैं जाहिद रशीद मुगल वो मेरे उस्ताद रहे हैं स्कूल में, और उनके जो छोटे फर्जंद हैं आबिद मुगल साहब वो मेरे दोस्त हैं, अजीज़ दोस्त हैं, हम काफ़ी साथ में रहे हैं। और बाप जो है वो मेरा जर्नलिज़म का उस्ताद रहा है, जबकि बेटा जो है वो मेरे स्कूल का उस्ताद रहा है। और फिदा साहब जो है वो अपने आप में एक समंदर थे और हम जो है वो किनारे हैं। और किसी ने ये खूब अंग्रेजी में कहा है कि नॉलेज इज़ द ओशन एंड वी आर पिकिंग अप द पेबल्स ऑन द शोर ऑफ द सी। यानी कि जो इल्म है वो एक समंदर है और हम जो लोग हैं दुनिया में वो सिर्फ समंदर के किनारे जो कंकर है उस इल्म का जो है वो कंकर ही जो है वो गिनने में जो है वो आते हैं। हम सिर्फ वो कंकर भी नहीं गिन पाते। इल्म अपने आप में इतना वसी है, इतनी वसी जो शायरी है वो फिदा साहब किश्तवाड़ी की थी। और उसमें जो है वो मैं मिर्ज़ा गालिब का एक शेर जो है वो आपको सुनाऊंगा। मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है कि हालांकि अब ज़बां में नहीं ताकत फ़गां, हालांकि अब ज़ुबां में नहीं ताकत फ़गां, पर दिल ये चाहता है कि फरियाद कीजिए। यानी कि फ़िदा साहब की ज़बान जो है वो बेशक खामोश हो गई है, लेकिन जो उनका कलाम है वो आज भी जो है वो हम लोगों से फरियाद करता है कि उन्होंने जो शायरी लिखी है, जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है, वो आज भी हमें जो है वो फरियाद करता है कि दिल को कि उसको जो है वो बार बार पढ़े। इसके अलावा मैं एक और शेर पढ़ता हूँ, ये एक अनजान शायर का है, मुझे इसका नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है। अव्वल तो ज़माने में नहीं तुम सा कोई और, गर हो भी तो हम कौन सा तस्लीम करेंगे। यानी कि जो मैंने नासिर काज़मी साहब का शेर पढ़ा था कि हम होंगे ना होंगे लेकिन हम जैसा कोई होगा, क्योंकि कुछ लोग जो है वो ये जो शेर है वो उस शेर के मुतबादिल है कि अगर होगा भी फिदा साहब के जैसा कोई, लेकिन हम लोग जो है उसको तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि एज ए टीचर जो है वो मैं फिदा साहब को सिर्फ एज ए शायर, एज ए राइटर नहीं देख रहा हूँ, मैं उसको एज ए टीचर देख रहा हूँ, मैं उसको एज ए हस्बैंड मैंने देखा है। क्योंकि फिदा साहब की फैमिली के साथ जो है वो हमारे सैकड़ों साल से जो है वो करीबी ताल्लुकात हैं हमारे ख़ानदान के। हमारा जो घर है आबाई घर जो है और उनके घर में के बीच में जो है शायद ही 20-40 मीटर का फ़र्क होगा। तो हमने उनको जो है वो फिदा साहब को जो है वो मैंने करीबी तौर पर देखा है, एक बाप की तरह देखा है, एक सोसाइटी में जर्नलिस्ट की तरह देखा है, एक सोसाइटी में मैंने उसको राइटर की तरह देखा है। और मैं
थोड़ा सा जो है वो समी एजाज की तरफ आपको ले जाऊंगा। समी एजाज भी जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के जो है वो बड़े ज़बरदस्त शायर थे, और उनकी शायरी जो है वो आज भी जो है वो लोगों के दिलों में जो है वो जिंदा है। उसे ये फिक्र कि रुसवा कहीं ना हो जाऊं, उसे ये फिक्र के रुसवा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं, वो मेरी कब्र पे इस खौफ से नहीं आता, वो मेरी कब्र पे इस खौफ से नहीं आता, उसे मैं देख कर कहीं जिंदा ना हो जाऊं। यानी कि जो फिदा साहब की कब्र पर जब भी हम जाएंगे दुआए मगफिरत के लिए, वो जो है वो हमें हमेशा वहाँ पर जो है वो जिंदा जो है उनकी शायरी, उनकी राइटिंग, उनके जो लिटरेचर्स है उसमें जो है वो दिखेंगे। मैं फिर से ये पढ़ूंगा जो समी एजाज साहिबा में उनके है, जो उनका जो ये कलाम है मैं पढ़ूंगा इसको। उसे ये फिक्र कि रुसवा कहीं ना हो जाऊं, मुझे ये डर है कि तन्हा कहीं ना हो जाऊं, वो मेरे कब्र पे इस खौफ से नहीं आता, उसे मैं देख कर जिंदा कहीं ना हो जाऊं। मतलब इस शेर में जो है वो बहुत बड़ी जो है वो समी एजाज साहब ने जो है वो बयान किया है इसको, कि जो शायर होता है, जो लिटरेचर लिखने वाला होता है, जो राइटर होता है, वो मरता नहीं है। जब भी आप उसकी कब्र पर जाओगे, जैसे मैंने आज नासिर काज़मी साहब का जो शेर पढ़ा, यानी कि 50 साल पहले उसकी कब्र पर लिखा हुआ ये शेर आज भी जिंदा और जावेद है, और आज 50 साल के बाद में नासिर काज़मी साहब का जो है वो शेर फिदा साहब के लिए पढ़ रहा हूँ। इससे आपको अंदाजा होगा कि जो शायर है वो मरता है, लेकिन उसकी शायरी, उसका कलाम, उसका लिटरेचर जो है वो नहीं मरता है। मैं मोहसिन नकवी साहब का जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा कलाम जो है वो आपको सुनाऊंगा। हमसे मत पूछो रास्ते घर के। फिदा साहब जो है ना, उनको रास्तों की जरूरत नहीं थी, वो रास्ता खुद बनाते थे। ये जो मोहसिन नकवी साहब का जो ये कलाम है, हमसे मत पूछो रास्ते घर के, हम मुसाफिर हैं जिंदगी भर के, यानी कि मुसाफिर की तरह आए थे और फिर चले गए। कौन सूरज की आंख से दिन भर जख्म गिनता है शब के चादर के, यानी कि जो रात भर के जख्म लगते हैं, अंधेरों में जब आप ठोकरे खाते हैं, जो जख्म लगते हैं, क्या हम उनको सूरज की रोशनी में जो है वो देखते हैं? वो जख्म जो है वो सूरज की रोशनी में देखे नहीं जाते हैं, लेकिन वो जख्म जो है वो जिस्म पर और रूह पर जो है वो महसूस किए जाते हैं। और फिदा साहब का गुजरना जो है वो हम जो जख्म है, चाहे वो रोशनी में हो चाहे वो अंधेरे में हो, वो जख्म जो है वो हमारे दिल पर जो है वो मौजूद है। और मोहसिन नकवी साहब ने जो है ये बिल्कुल खूब लिखा है, सलाह कर ली ये सोच कर मैंने मेरे दुश्मन नहीं थे बराबर के। यानी कि जो फिदा साहब थे, उन्होंने हमेशा जो है वो अपने दुश्मनों को, जो उनके रास्ते में अड़ंगा लड़ाने की कोशिश करते थे, उनको दरकिनार कर दिया, सिर्फ ये सोचकर और जहन में ये लेकर कि जो ये है मेरा और इनका जो है वो बराबरी नहीं है, वो दुश्मनी निभाते रहे और मैं अपना काम करता रहूं। वो काम जो था वो शायरी का था, लिटरेचर का था और राइटिंग का था, जो किताबें उन्होंने लिखी है जो आज हमारे पास मौजूद है। ये मोहसिन नकवी साहब के जो ये कलाम है, ये फिदा साहब की शख्सियत पर जो है वो पूरा बैठता है। हमसे मत पूछो रास्ते घर के, हम मुसाफिर है जिंदगी भर के, कौन सूरज की आंख से दिन भर जख्म गिनता है शब के चादर के, सलाह कर ली ये सोच कर मैंने मेरे दुश्मन नहीं थे बराबर के। यानी कि जो मोहसिन नकवी साहब का कलाम जो है वो फिदा साहब पर जो है वो बिल्कुल जो है वो जचता है। और जिस तरह से मैंने परवीन शाकिर साहिबा के जो है वो कलाम पढ़ा, मैं बादबा खिलने से पहले का इशारा देखना, मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ, बादबा खिलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। फिदा साहब जो है वो हमारे बीच नहीं रहे और अल्लाह ताला जो है वो उनको गरी के रहमत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। कल भी इल्म व फन से जो जुदा नहीं रहे, कहते हैं किश्तवाड़ में फिदा नहीं रहे। मैं एक बार फिर से ये अल्ताफ साहब किश्तवाड़ी का जो है ये शेर पढ़ूंगा। एक पल भी इल्म व फन से जो जुदा नहीं रहे, कहते हैं किश्तवाड़ में फिदा नहीं रहे।
फिदा साहब किश्तवाड़ी की मौत पर जो है वो तमाम जो अदबी मरकज़ है, यहाँ के लोग हैं जो उनको चाहने वाले हैं, वो गमज़दा हैं। और मैं फिदा साहब किश्तवाड़ी को जो है वो इस वीडियो के ज़रिए खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके जो लवायकीन हैं उनसे अपनी इज़हार हमदर्दी जो है वो ज़ाहिर करता हूँ। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। और मैं आप सब लोगों से भी जो है वो गुजारिश करूँगा कि उनके हक़ में जो है वो दुआए मग़फ़िरत करे। और जो फिदा साहब को जानने वाले हैं, उनको पहचानने वाले हैं, उनको इस जैसी शख्सियत पर जो है वो नाज था। बेशक अल्ताफ़ किश्तवाड़ी ने लिखा है कि फ़िदा किश्तवाड़ी नहीं रहे, लेकिन बेशक ज़ाहिरी तौर पर जो है वो फ़िदा किश्तवाड़ी नहीं रहे। जैसे कि मैंने पहले भी जो है वो परवीन शाकिर साहिबा का जो है के शेर पढ़े, और ख़ास तौर पर जो नासिर काज़मी साहब का जो है वो शेर पढ़ा। जो फिदा साहब किश्तवाड़ी जो है वो हमेशा जो है वो ज़िंदा रहेंगे जब भी हम उनकी कब्र पर जाएंगे। और वहाँ पर जब हम उनके दीदार करेंगे और जब उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे, उनकी शायरी, उनका लिटरेचर, उनके जो कलाम लिखा हुआ है वो जो है वो हमारे जहन में जो है वो आएगा। जिस तरह से मैंने नासिर काज़मी साहब का जो पहले ही शेर पढ़ा था, वो आज से 50 साल पहले का लिखा हुआ शेर है। अल्ताफ़ साहब ने जो है वो फिदा साहब के लिए बहुत ही अच्छा शेर लिखा है, और हम दुआ करेंगे कि जो फिदा साहब है अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम का अता करे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।